नाज़रीन आदाब, बिहार इंतखाबी सियासी सफर की सीरीज में NN न्यूज के चैनल पर अभी मोहतरमा श्री किरण जी हैं। हम उनका अपने चैनल पर जो है स्वागत करते हैं। मैडम जी, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो ये महागठबंधन बनी है, 5 संगठन मिलाकर के गठबंधन बनी, ये निश्चित रूप से रोजी रोजगार के लिए बनी है, महिला के इज्जत आबरू बचाने के लिए बनी है। ये जो हमारी अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है वो महिलाओं पर बहुत बड़ा कमेंट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी जो नाम नहीं लिए हैं लेकिन 8 बेटी का चर्चा किए हैं। निश्चित रूप से ये लालू यादव अपने जी पर कमेंट किए हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जो देवकी को भी 8 बेटी हुआ था, उसके बाद एक बेटा हुआ था, जो बेटा कंस को वध किया था। तो आज नीतीश को वध करने के लिए राबड़ी जी ने जो बेटा का जन्म दिया है, वो बेटा निश्चित रूप से नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने का काम करेगा। और वे जो गलती करके अनाप शनाप बोलते हैं, इस बात को महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कहते हैं इस सभा के माध्यम से, ये महागठबंधन के मंच के माध्यम से जो आप जो ये बोल रहे हैं, ये एकदम गलत बोल रहे हैं। हमारी आधी आबादी है, महिलाएं अगर कमर कस लगी तो आपको जान बदल से गद्दी से नीचे। क्या लगता है कि सत्ता के छीन जाने के, सत्ता के छीन जाने के डर से तो नहीं बखला गए? ये उनको डर है। जो हमारी जो किसान मजदूर महिला है वो सड़क पर उतर गई है, इस बार निश्चित रूप से गद्दी से उतारने का काम हमको करेंगे। इसलिए वो गौला करके महिला पर कमेंटबाजी करते हैं। और झंझारपुर में जो कहावत है, गाँव भर में लोग कहता है जो चलनी दूसरे सूख के, जिनको अपने 72 को थे। तो मोदी अभी जो जोगी जी आए हैं झंझारपुर कर्पूरी ग्राम में, तो कर्पूरी ग्राम मिथिलांचल का है। मिथिलांचल के धरती पर आकर के वो अपने इज्जत आबरू को झांपने के लिए आए हैं। ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है, यहाँ किसी का नहीं चलेगा। ये बात हम आप इस गठबंधन के मन से कहते हैं। निश्चित रूप से जोगी को शर्म होना चाहिए, जो अपने देश का रक्षा नहीं किया, बिहार में आकर के बिहार को बदनाम करने आया है, इस धरती को गंदा करने आया है। ये मिथिलांचल की धरती है। नीतीश कुमार से कई गुना ताकत पर हमारे रावण थे और सीता जी को हरण कर करके ले गए थे। सीता के साथ कुछ अत्याचार नहीं किए, लेकिन रावण जैसे को एक महिला सीता ने सत्यानाश किया। उसी तरह इस बार महिला गठबंधन मिल करके नीतीश को सत्यानाश करने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय किरण जिंदाबाद। सर, आपका अपने मेरा नाम सुनील कुमार सुमन है और राष्ट्रीय जनता दल के हम युवा नेता हैं। इस बार पूरी लहर महागठबंधन की तरफ से है और इस बार हमारे जो भावना जी है, जो बेनीपट्टी से, जो आपको भारी बहुमत से इस बार विधानसभा में बेनीपट्टी विधानसभा से जीत के जाएंगे। और जो यहाँ बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की जो बदहाली है, ये सारे एक बार मिल के एक बार नीतीश कुमार का जो मतलब 15 साल का कुशासन सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और हम तमाम युवा साथियों से, बुजुर्गों से, गार्जियन से, तमाम बेनीपट्टी के मतदाता से, पूरे मधुबनी जिला के मतदाता से, तमाम यहाँ भी महागठबंधन के उम्मीदवार है, उनको भारी मतों से जिताने के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार है बेनीपट्टी में, चाहे खजौली हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे लोखा हो, चाहे राजनगर में हो, चाहे फुलपरास में हो, जहाँ भी है, चाहे फुलपरास में हो, जहाँ भी है, वहाँ पर सारे महागठबंधन उम्मीदवार को जिता करके विधानसभा के भेजने का काम करें। और इससे हमारे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और तेजस्वी जी हमारे 10 तारीख को भारी मतों से विजय होकर के बिहार के मुख्यमंत्री पर साबित होंगे। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय कांग्रेस, जय बिहार, जय हिंद। मैं अनुरंजन सिंह, मधुबनी जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। ये सर, आपका मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सर, आपको क्यों लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? सरकार इसलिए बदलनी चाहिए कि याद है ना आपको 2014 का लोकसभा चुनाव, मोदी जी जो जुमला फेंके थे कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, बिहार के पानी और बिहार के जवानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। क्या हुआ? 6 साल में क्या हुआ? आप सरकार का डांट टाक रहा है, हम लोग नहीं कर रहे, महागठबंधन के लोग नहीं कर रहे हैं। लगभग नोटबंदी, GST और लॉकडाउन के वजह से लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। जब युवा ने ठाना है तब सरकार बदली है। सर, एक सवाल और आपसे, सवाल ये पैदा होता है कि हम जब इस तरह से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, लेकिन एनडीए के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की जितनी भी पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उसमें कहीं भी जो है
नीतीश कुमार का फोटो नजर नहीं आ रहा है। वो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। और हम लोग को पिछले बार भी तो बीजेपी के बिहार के जनता नौजवानों ने भगाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी क्या कहिए, उनका हम लोग नाखून, हम लोग के गठबंधन में आए थे, पूरे बिहार के आम आवाम नाखून बाल काट के जो सैंपल भेजा गया तो वो आ गया डीएनए। नीतीश कुमार का जी डीएनए गड़बड़ है, इसीलिए वो चले गए। फिर बदल हो रहा है, इसीलिए नहीं तो पिछले चुनाव में भी तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसको चोर दरवाजा साइड करने की, ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री को चोर दरवाजा, वो उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है। हम लोग जान रहे हैं देश बिहार में सबसे बड़ी आबादी युवा का है, युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं और फर्स्ट कैबिनेट मंत्री में 10 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम लोग ये जान रहे हैं। हम लोग को तो एक सवाल ये जो हर जगह जाकर के माननीय श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हम जो है 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे पहले कलम में, तो सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ कलम चलाएंगे या धरातल पे भी? आप सबसे पहले जान लीजिए कि आप किस पंचायत से रहने वाले हैं? हम तो बिस्फी के कौन पंचायत हुआ आपका? सिंघिया पंचायत में आपके ब्लॉक में लगता है कि 15 या 17 पंचायत होंगे। हमारे ब्लॉक में लगभग है पंचायत, कितना 28 पंचायत। 28 पंचायत को मात्र 5 से 7 कर्मचारी चला रहा है, एक कर्मचारी 5 पंचायत में पंचायत सेवक है। तो आप देख लीजिए ना रोजगार की क्या स्थिति है। आप खुद आम आवाम से पूछ लीजिए। आवाम से तो हम पूछ रहे हैं, आवाम तो कह रही है कि बेरोजगार। आप एक बात बताइए, एक पंचायत में आपके यहाँ 28 ब्लॉक है, 28 ब्लॉक है तो आपके यहाँ 28 पंचायत आपके यहाँ 28 पंचायत सचिव होनी चाहिए, 28 कर्मचारी होनी चाहिए। आप बताइए कितने कर्मचारी और कितने पंचायत सेवक आपके यहाँ? तो ये सिर्फ पेपर पे चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चला रहे हैं, नौजवान को ठगने का। आज ये जो घटना हुई है आप देखे हैं मुंगेर में, आज शायद ये कलकत्ता में हो जाती है और दूसरे जगह जाती तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और किस तरीके का रंग रूप है, ये जो हुआ गलत हुआ है। हम लोग गंगा यमुना सरस्वती की जो आपसी तस्जीद है, हम लोग उसे आगे, हम लोग गांधी के मानने वाले, गांधी के विचारधारा को फॉलो करते और गांधी के विचारधारा को मानने वाले कभी हिंसा नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद सर।